हल्की सी हंसी तेरे लबों की, हल्की सी हंसी तेरे लबों की मेरे रूह को इस कदर छू गई। हल्की सी हंसी तेरे लबों की मेरी रूह को इस कदर छू गई। मौत दर पर खड़ी थी मगर फिर से वो जी गई। मौत दर पर खड़ी थी मगर फिर से वो जी गई। तेरी याद लेकर आज फिर, तेरी याद लेकर आज फिर होठों पर हंसी आई है। तेरी खुशबू, तेरी खुशबू फिर से आज हवा अपने संग में लाई है। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी, अगर कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो वो है गंभीरता, सीरियसनेस। और ये सीरियसनेस तुम्हारे सब गुणों को खा जाती है। ये एक बीमारी है। और जो हंसी है वो तुम्हारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। हंसी जो है वो बोझ रहित है, उसमें कोई बोझ नहीं है। जब हम हंसते हैं तो अपने मन को आसानी से अलग रख सकते हैं। देखा जाए तो उसमें मन होता ही नहीं। जो आदमी हंस नहीं सकता उसके लिए बुद्धत्व के द्वार बंद हो जाते हैं। इसलिए हंसी का बहुत महत्व है। और बड़े मजे की बात है कि किसी भी धर्म ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये ओशो पहले आदमी धरती पर है जिसने इसके बारे में सोचा। अब तक के सारे धर्म गंभीरता पर बड़े जोर देते रहे हैं। ये पाप है, ये पाप है, वो पाप है, ये पाप है, मनुष्य को पाप से भरते रहे। इसलिए ओशो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती पर एक बिल्कुल नया ही आयाम है। ध्यान रखना, ओशो की किसी भी अतीत के बुद्ध पुरुष से तुलना हो ही नहीं सकती। इसलिए उनको उनके साथ खड़ा मत करना कभी। एक नया, एक न्यू डायमेंशन, एक नई सोच, एक नई उमंग, एक नई खुशबू धरती पर बहुत सुंदरता से अवतरित हुई है। और एक बात बड़ी खूबसूरत कही उन्होंने जो मुझे अपील करती है, अति सुंदर। किसी बुद्ध ने ऐसा बोला नहीं अतीत में। उन्होंने कहा कि मेरी पेंटिंग को कभी पूरी मत होने देना। क्योंकि किसी भी चीज की पूर्णता मृत्यु है। मेरी पेंटिंग को, जो चित्रकारी मैंने बनाई, उसको तुम कभी पूरी मत होने देना। उसमें अपने रंग भरते रहना, उसे और सजाते रहना, उसमें और कलर डालते रहना, अपने को उंडेलना उसमें, मेरी पेंटिंग में। तो मेरा सारा प्रयास ही इनकी पेंटिंग को और सुंदर बनाने का है। मेरा रात दिन का प्रयास यही रहता है कि इनकी चित्रकारी को, जो इन्होंने रंग बिखेरे, उन रंगों को कैसे टचअप दिया जाए और अच्छा। इसलिए बिल्कुल नई दृष्टि है ओशो की। सारी दुनिया गंभीर हो गई और इसी कारण
सारा संसार मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हो गया। आदमी के पास सब है अभी, लेकिन मन बीमार पड़ा हुआ है। अगर आपने किसी छोटे बच्चे की गुदगुदी देखी है, कभी देखना आप समय निकालकर, तो उस बच्चे का पूरा शरीर इसमें शामिल होता है। बच्चा जरा भी बचाता नहीं अपने को, लेकिन हम जब हंसते हैं तो हमारा बहुत कम शरीर शामिल होता है, बच्चे की तरह नहीं होता। जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खान पान किसी भी इंसान की सेहत के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। अगर आप हंसने की आदत डाल दें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, आपके पास कभी नहीं आएगी। क्योंकि हंसी में अचानक हम सारे संस्कार भूल जाते हैं। जो हमारे मस्तिष्क पर बोझ होता है संस्कारों का, जिसमें हम अपने को ढांक लेते हैं, और आदमी एक कैप्सूल की तरह है ढका हुआ, संस्कारों का, विचारों का एक आवरण आदमी ने ओढ़ लिया। और धार्मिक मैं उसे कहता हूं, रूमी के वचन को फिर दोहरा दूं आपके सामने। मौलाना कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को धार्मिक कहता हूं जो जगत को देखता है और कोई निर्णय नहीं लेता। ऐसे व्यक्ति के पास जो हवा होती है उसे मैं धर्म कहता हूं, उसे मैं आध्यात्मिकता कहता हूं। हमारी क्या आदत है? हम पल पल निर्णय लेते हैं। हम एक गुलाब के फूल के पास भी जाके अगर सुबह खड़े हो जाएं, देखते ही कहते आह कितना सुंदर है। आपने मिस कर दिया गुलाब के सौंदर्य को। जैसे आपने कहा कितना सौंदर्य है, कितना खूबसूरत है, आप विचारों के प्रभाव में आ गए, आपका फूल के साथ संबंध खत्म हो गया। अच्छा होता कि आप फूल के पास बिल्कुल खड़े होते हैं, बिना उसको परिभाषित किए हुए, उसको कोई परिभाषा न देते हुए आप मात्र खड़े रहते, उसको देखते हुए, तो फूल के साथ आपका एक संबंध बनता। लेकिन परिभाषा देते ही हम उससे अलग हो जाते हैं। हंसी में अचानक हम सारे संस्कार भूल जाते हैं, सारी रीति नीति भूल जाते हैं, सारी गंभीरता छिटक जाती है, और अचानक एक पल के लिए हम सब इससे बाहर हो जाते हैं। ऐसा चमत्कार है हंसी का। धर्म जब जीवित होता है, क्योंकि हर चीज जो जन्मती वो मरती भी है, ये संसार का नियम है। धर्म जन्मते भी है और मर भी जाते हैं। मरते कब है इस पर भी ध्यान दें। जब कोई सदगुरु अपने इस पेंटिंग को बनाता है, चाहे वो नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे जीसस हो, चाहे सुकरात हो, चाहे जलालुद्दीन मौलाना रूमी हो, कोई भी हो, उनके चले जाने के बाद अगर उनके शिष्य उनके पेंटिंग को बनाते न रहे तो धर्म मुर्दा हो जाता है। जैसे नानक 10 गुरुओं तक चलता रहा, 11वां गुरु मिला नहीं जो पेंटिंग में रंग डाल सके, समाप्त हो गया। तो वही धर्म जिंदा रहता है जब तक उसमें कोई ना कोई अपने प्राणों को उंडेलता है। और जब ऐसे लोग विदा होने लगते हैं और कोई बचता नहीं लेने वाला, कोई मिटने को तैयार नहीं होता, क्योंकि यात्रा तो खाक होने की है, मिटने की है। ये कुछ होने की यात्रा नहीं है, ध्यान रखना, ये तो फना होने की यात्रा है, अपने को पोंछ डालने की यात्रा है। और जब कोई तैयार नहीं होता तो बौद्ध धर्म को भारत से चीन जाना पड़ता है इसे देने के लिए, इस आग को पहुंचाने के लिए, इस ज्वालाओं को पहुंचाने के लिए। बौद्ध धर्म पूरे भारत में घूमते रहे, एक आदमी नहीं मिलता। मजे की बात है, करोड़ों की आबादी है, दिखने को लोग बहुत दिखते हैं, लेकिन मिलते कहाँ हैं? क्योंकि लोगों का दिखना और मिलना दो अलग अलग आयाम हैं। लोग दिखते तो बहुत हैं,
लेकिन मिलते नहीं, मिलना छोड़ दिया। डर लगता है, अहंकार को चोट लगती है। तो बुद्ध तलाशते हैं। शम्स तबरेज की गाथाओं को पढ़िए आप, कितना घूमता है एक आदमी की तलाश में। अल्लाह से प्रार्थना करता बार बार कि मेरे भीतर जो भूचाल है किसको दूं, ये मेरे भीतर जो आग जल रही है कौन है इसे लेने वाला। तो आवाज आती है कि कोनिया जा, वहां एक आदमी है, वो लेगा इसको। और शम्स तबरेज जाते हैं एक व्यक्ति की खोज में, जो निकलता है मौलाना जलालुद्दीन रूमी। कितना बड़ा आदमी देखिए आप, बड़े बड़े विश्वविद्यालय चल रहे हैं रूमी के, उसमें स्कॉलर है, प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है रूमी। इतना सम्मान है कोनिया में इनका। ये जब घोड़े पे बैठते हैं मदरसे जाने के लिए तो लोग अपने हाथों को रखते हैं उनके नीचे, पैर उनके हाथों पे जाते हैं लोगों के। इतना सम्मान, इतना रईसी खानदान। और अचानक एक दरवेश फटे चिथड़े कपड़े पहना हुआ, बाल अजीब से बढ़े हुए, जाते हुए घोड़े की लगाम पकड़ लेता है। सारे शिष्य बड़े भौचक्के हो जाते हैं, कौन पागल आ गया। और जो देखता है रूमी उसको, और जो सवाल जवाब होते हैं उसके उस समय लगाम पकड़े हुए, इसको हमने अपने YouTube पर बहुत बोला है, आप जरूर सुनना इसको। और उसके बाद जो दीवानगी आती है रूमी के जीवन में, पीछे मुड़ के नहीं देखता रूमी, शम्स का हो जाता है। जो ऐसा हो जाता है वो खो जाता है, वो गुरु का हो जाता है, उसके पहले गुरु का नहीं होता। गुरु का होने के लिए बहुत हिम्मत, अपने को मिटा देने की पूरी तैयारी चाहिए, अपने को खो देने की तैयारी चाहिए, तब तुम गुरु के हो सकते हो। ऐसे तुम मान सकते हो कि हम गुरु के हो गए, लेकिन मानना और हो जाना दो अलग अलग आयाम हैं। जब आप हंसते हैं तो सारी प्रकृति आपके साथ हंसती है, और यह हंसी प्रतिध्वनित होती है और गूंजती है, और यही वास्तविक जीवन है। अच्छा, सब कुछ आपके अनुसार हो रहा है तो कोई भी हंस सकता है। आपकी मर्जी संसार चल रहा है, आपकी मर्जी चल रही है, सब आपके अनुसार हो रहा है तो कोई भी हंस सकता है। लेकिन जब आपके विपरीत हो रहा है और आप हंस सकते हैं तो समझो आपका विकास हो रहा है। आपके विपरीत हो रहा है और फिर भी आप हंस सकते हैं तो समझो कि आपका विकास हो रहा है। यदि आपका ईश्वर से कभी मिलना हो तो जानते हैं आप उन्हें क्या कहेंगे? अगर आप हंसना जानते हैं, अरे मैं तो अपने भीतर आपसे मिल चुका हूं। अगर आप हंसना जानते हैं, अगर आपको ईश्वर मिल जाए तो आप ये कहेंगे उससे, अरे मैं तो आपको जानता हूं। ईश्वर आप में आकर नाचता है उस दिन जिस दिन आप हंसते हैं और प्रेम में होते हैं। हंसना सच्ची प्रार्थना है, गहराई से हंसना, ऊपर सतह पर नहीं। हंसना आपके भीतर से, हृदय से आता है, और सच्ची हंसी आपकी प्रार्थना बन जाती है। आपके जीवन में आपकी हंसी से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। और एक देखिए कितना सौभाग्य की बात है कि मनुष्य को छोड़कर और कोई भी पशु पक्षी जानवर नहीं हंसता। देखा चमत्कार आपने, सौभाग्य देखा आपका कि पशु पक्षी कुछ कोई नहीं हंस सकते। मनुष्य के पास ये गरिमा है कि वो हंस सकता है। लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से सारे परमात्मा के दिए उपहारों को, गरिमा को नष्ट कर डाला। आपके जीवन में घटनाएं आती हैं, जाती है, कुछ सुखद होती है, कुछ दुखद होती है, लेकिन जो कुछ भी हो आपको वे छू न पाए,